Iran has become the fourth nation in history to have hypersonic missiles. Only the US, Russia, and China have dared to achieve such a feat. Named by the supreme ruler of Iran himself, Fattah. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. दोस्तों, क्या ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है? क्या अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है? क्या गजा में जो कुछ भी चल रहा है, फ़लस्तीन में जो कुछ भी चल रहा है, उसको पीछे से कहीं ना कहीं सपोर्ट इजिप्ट भी कर रहा है? क्या आज के इस वीडियो में तमाम ऐसी खबरों के बारे में आपसे जानकारी साझा करेंगे जिसको लेकर के तमाम इस तरीके के बयान जारी किए जा रहे हैं, जिससे ये समझ में आ रहा है फर्स्ट प्राइम ऑफ आइज कि एक बार फिर से एग्रेशन या यूं कहें कि मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि ईरान को लेकर के ईरान की तरफ से अब इजराइल के ख़िलाफ़ क्या सख्त बयानबाजी की गई है। मसूद पजेशियन ने, जो ईरानी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या कुछ बयान दे दिया है, एटॉमिक पावर को लेकर के क्या बयान दिया और उस पर इजराइल के आर्मी चीफ ने क्या बोला है, ये बताऊंगा। और ये सारा कुछ मामला ट्रंप के एक बयान से शुरू होता है और उससे भी पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के एक इंटरव्यू से शुरू होता है। सब कुछ आपको बताऊंगा और साथ में इजिप्ट को लेकर के क्या बवाल मचा हुआ और क्यों बवाल मचा हुआ है वो खबरें भी, और गजा में किस तरीके से जेनोसाइड अभी भी चल रहा है वो तस्वीरें भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और साथ में आखिर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी को ट्यूनीशियन प्रेसिडेंट ने ऐसी क्या तस्वीर दिखाई जिसके बाद से उनके मुंह से बोल नहीं फूटे, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ज़रा ये खबर पढ़िए, ये देखिए। वर्ल्ड वॉर 3 नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उस वीडियो में सीधे सीधे ये दावा किया गया कि ईरान ऐसी ताकत रखता है कि सीधे सीधे वो इजराइल पर अंदर घुस के हमला कर सकता है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि एक बयान आया ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशियन के द्वारा। बयान क्या आप कहिए कि सीधे सीधे इजराइल को उन्होंने धमका दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इजराइल के भीतर तक, गहराई तक हमला करने के लिए ईरान तैयार है और संघर्ष विराम होगा या नहीं होगा ये उसी पर निर्भर करता है। अल जज़ीरा को दिए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात सीधे तौर पर कही कि ईरान इतनी ताकत उसके पास है कि वो तेल अवीव से लेकर के हाइफा तक और हाइफा से लेकर के अलशेबा तक सारे के सारी जगहों पर वो ज़बरदस्त हमला करने की स्थिति में है। दोस्तों, मसूद पजेशियन का बयान यहीं तक आके नहीं रुकता है। उन्होंने एक लंबे चौड़े इंटरव्यू में एक बयान और दिया और उस बयान को विस्तार से छापा है प्रेस टीवी ने अपनी वेबसाइट पर। प्रेस टीवी की एक हेडलाइन के मुताबिक सीधे तौर पर मसूद पजेशियन ने कहा कि एंडिंग Iran's nuclear program an illusion, we are ready to strike Israel hard again if need be। सीधे तौर पर कहा गया कि ईरान न्यूक्लियर, उसको अपना न्यूक्लियर जो कार्यक्रम है उसको रद्द कर देगा। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का भ्रम है, दुनिया का भ्रम है। और अगर इस बार कोई भी हरकत हुई इजराइल की तरफ से, एनिमी की तरफ से, तो पहले से ज़्यादा घातक हमला किया जाएगा, ज़्यादा खतरनाक स्ट्राइक की जाएगी। सीधे तौर पर मसूद पजेशियन ने धमका दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, द चीफ एग्जीक्यूटिव मेल ऑफ द रिमार्क ड्यूरिंग द इंटरव्यू विद कतर अल जजीरा टेलीविजन नेटवर्क ऑन ट्यूसडे
asserting that uranium enrichment on the Iran soil would continue in the future within the framework of a international law। सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है, यूरेनियम का जो संवर्धन है, वो ईरान में अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों के हिसाब से जारी रहेगा और इसमें किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। साफ तौर पर उन्होंने एक तरीके से ताकीद करा दी इजराइल को भी और अमेरिका को भी। मामला यहां पर शांत नहीं होता है, यहां से मामला आगे बढ़ा तो इजराइल के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी एक तरीके से धमकाते हुए सीधे तौर पर, जो आर्मी चीफ है जिनका नाम है एयाल जामिर, उन्होंने सीधे तौर पर जब अपनी सेना के कुछ अधिकारियों के साथ वो रणनीति पर चर्चा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उस दौरान उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि ईरान के खिलाफ इजराइल का जो युद्ध है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यानी कि इस बयान से ये बात साफ है कि जो सीज फायर नाम का जो शब्द ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष विराम को लेकर के तैर रहा है वो दरअसल एक इल्यूजन है और वो भ्रम है, और ये बात ईरान को पता है। क्योंकि अब अगर इजरायली आर्मी चीफ ये बात बोल रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, ऐसे में ये बात समझी जानी चाहिए कि इजराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। दोस्तों सीधे तौर पर उन्होंने देखे, ईरान एंड इट्स एक्सिस रिमेन आवर साइट। सीधे तौर पर कहा गया कि ईरान और उसके जो अलाइज हैं, उसके जो एक्सिस हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो यमन हुतीज हो, का सीधे तौर पर कहा कि वो उनके लिए जो इजराइल है वो सीधे तौर पर तैयार है और अभियान जो है ईरान के खिलाफ समाप्त नहीं हुआ है। ये बात सीधे तौर पर जो है इजराइल के आर्मी चीफ की तरफ से ये बयान आ गया। ये मिडिल ईस्ट मिरर नाम का, मिडिल ईस्ट मॉनिटर नाम की वेबसाइट है, उसने बाकायदा उनके इस बयान को हेडलाइन के साथ में छापा। इसका मतलब ईरान और इजराइल के बीच में लगातार टेंशन बढ़ रही है, अंदर ही अंदर कुछ बहुत बड़ा पक रहा है और ये फटेगा तो घातक परिणाम होंगे। साफ तौर पर पूरा मिडिल ईस्ट हिल सकता है इस बार कम से कम। उधर दोस्तों इजिप्ट में बवाल मचा हुआ, और बवाल क्यों मचा हुआ है? क्योंकि फ़लस्तीन और इजिप्ट की सीमाएं लगती हैं और इजराइल ने जो ब्लॉकेड कर रखा है, जो वहाँ पर फ़लस्तीनियंस के लिए, गज़ा के लोगों के लिए जो राहत सामग्री है, जो सीधे तौर पर इजराइल ने रोक रखी है चारों तरफ से, वहाँ का पानी बंद कर दिया है, वहाँ जो तमाम सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से जो एड्स आ रहे हैं, जो राहत सामग्री आ रही है, वो सब कुछ रोक दिया गया है। हॉस्पिटल्स से ज़रूरी जो सामान है उनका आयात निर्यात एकदम फ़लस्तीन और इजराइल के अंदर बंद कर दिया गया। ऐसे में वहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं बुरी तरीके से तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं और इसी वजह से अब इजिप्ट पर आरोप लग रहे हैं कि वो साइलेंट मुद्रा में इजराइल का समर्थन कर रहा है और इसीलिए इजिप्ट की सीमा पर रफा के पास में सीधे तौर पर सारा सामान रोक दिया गया और उस पर इजिप्ट कुछ कर नहीं रहा है, यह कहा गया। और उसी को लेकर के देखिए एक तस्वीर सामने आई, ये देखिए, ये तस्वीरें दोस्तों इजिप्शियन एम्बेसी बैरूत की तस्वीरें हैं। आप देखिए कि बैरूत में इजिप्शियन जो एम्बेसी है उसके बाहर ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर बवाल हो गया। रफा क्रॉसिंग के पास जो वहाँ पर एड रोका गया है उसको लेकर के ये लोग सीधे तौर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये फ़लस्तीन हाईलाइट नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया जिसमें बताया गया, द डिमॉन्स्ट्रेशन टुक प्लेस इन फ्रंट ऑफ द इजिप्शियन एम्बेसी इन बैरूत कॉलिंग ऑन इजिप्ट टू ओपन द रफा क्रॉसिंग। इजिप्ट से ये कहा गया कि रफा की जो क्रॉसिंग है वो उसको खोलना चाहिए और इसीलिए ये आरोप इजिप्ट पर लग रहे हैं कि वो सीधे तौर पर जेनोसाइडल कंट्री जो इजराइल है उसका सीधे सीधे तौर पर वो सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों उधर लेबनान में क्या हो रहा है? लेबनान में भी यही स्थिति बनी, बैरूत में हुआ और लेबनान में देखिए क्या चल रहा है। ये देखिए लेबनान में भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इजिप्ट की दूतावास के बाहर ये लोग देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ सीधे तौर पर प्रदर्शन चल रहा है और ये नारेबाजी कर रहे हैं। रफा क्रॉसिंग को जो लगातार बंद कर रखा है वहाँ पर इजिप्ट ने, उसके खिलाफ ये नारेबाजी चल रही, प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर वो क्रॉसिंग खोली जाए ताकि गजा के जो लोग हैं उनको सहायता मिल सके, उनको मदद मिल सके। तो इस वजह से भी इधर भी प्रदर्शन हो रहा है। उधर दोस्तों
शहर इमामी जो ईरान की पत्रकार हैं, उन्होंने एक बहुत तीखा और तंज कसा है नेतन्याहू को लेकर के और इजिप्ट के जो नेता हैं उनको लेकर के। उन्होंने सीधे तौर पर दोनों की एक तस्वीर वायरल करते हुए, एक तरीके से एक AI वीडियो वायरल पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, दिस इज नॉट द इनफेमस स्कैंडलस शॉट। सीधे तौर पर कहा गया ये कोई ऐसा कोई मतलब स्कैंडलस कोई शॉट नहीं है, दिस इज द हार्श रियलिटी व्हाट ट्रूली हैपेंस एंड ऑन अंडर द टेबल बिटवीन इजिप्ट एंड ऑक्यूपेशन। सीधे तौर पर बताया गया कि जो इजराइल और इजिप्ट कर रहे हैं, सीधे तौर पर उसकी एक वानगी है कि किस तरीके से इजिप्ट जो है आंखें बंद कर ले रहा है, इजराइल के गलत कामों को कैसे नज़रअंदाज कर रहा है गजा की सीमा पर होते हुए भी। तो ये बात दोस्तों सामने आई। उधर हमास जो है लगातार एक्शन में है और IDF पर लगातार हमले कर रहा है। ये नया ताज़ी तस्वीरें सामने आई, ये देखिए। इन तस्वीरों में डेविड स्टोन्स जो इनका अपना ऑपरेशन है उसके ज़रिए इस ऑपरेशन की ये फुटेज सामने आई, जिसमें जो रेजिस्टेंस फोर्सेस के जो लड़ाके हैं वो सीधे तौर पर इजरायली सोल्जर्स को निशाना बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से अचानक से वहाँ पर एक निशाना लगाया गया और सीधे तौर पर मिलिट्री व्हीकल को जबलिया नॉर्दर्न गजा स्ट्रिप, मतलब जो नॉर्दर्न गजा है, उत्तरी गजा का जबलिया इलाका, वहाँ पर ये रेजिस्टेंस फोर्सेस के द्वारा ये एक तरीके से मिलिट्री व्हीकल को निशाना बनाया गया। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उधर दोस्तों एक बार फिर से इजराइल ने ज़बरदस्त तरीके से गजा में हमला किया। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त धमाका हुआ होगा। वहाँ पर जो मौजूद व्हीकल्स थे उन सब में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि बहुत भारी नुकसान हुआ है। फ़लस्तीन हाईलाइट नाम का ट्विटर हैंडल है जिसके मुताबिक ये दावा किया गया कि इस हमले में कई सारे बच्चे मारे गए हैं, कई सारे लोग मारे गए, जिसमें 6 बच्चे हैं ये बताया गया। डोजन्स ऑफ वेयर इंजर्ड और दर्जनों लोग घायल हुए हैं और तमाम सारे जो व्हीकल्स हैं वो आग के हवाले हो गए हैं। ये इजरायली हमले की तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उधर आपको पता है कि इस वक्त सारा का सारा एक तरीके से चौतरफा सील कर दिया गया है गजा को, ना कुछ जा रहा है ना कुछ आ रहा है। ऐसे में वहाँ के लोग भूखों तड़प तड़प के मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। इस बीच एक फ़लस्तीनी जो है वहाँ पर फिशिंग के लिए निकला और इस दौरान उसी आप समझिए कि उस फिशिंग करते हुए लोगों को किस तरीके से समंदर में वहाँ पर पीछा किया और उसके बाद वहाँ पर समंदर के बीचों बीच उन लोगों को गोली मार दी गई। किस तरीके से वहाँ फायरिंग हो रही इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सप्रेस नेशन नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया जिसमें बताया गया कि इजरायली गनशॉट क्रैश्ड फ़लस्तीनियन फिशरमैन एट सी व्हाइल दे वर फिशिंग नियर द शोर किलिंग सेवरल एंड एब्डक्टिंग अदर। सीधे तौर पर बताया गया है कई लोग इसमें मारे गए हैं और तमाम सारे लोगों को बंधक बना लिया गया है, इस बात का दावा इसमें किया गया। उधर फ़लस्तीन के पत्रकार वला अल जबारी को मार दिया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है। ये इजरायली हमले में ये सामने आई है खबर। फ़लस्तीन हाईलाइट नाम का ये उनकी तस्वीर है। देखिए इसमें ये बताया गया कि फ़लस्तीनियन जर्नलिस्ट वला अल जबारी किल्ड अलॉन्ग विद फाइव ऑफ हर किड्स इन इजरायली स्ट्राइक ऑन गजा में उनके 5 बच्चों के साथ उनकी हत्या कर दी गई, ये बताया गया इजराइल के द्वारा। उधर दोस्तों क्या कुछ गजा में चल रहा है उसकी एक तस्वीर जो है वो ट्यूनीशियन प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी और उनके एडवाइज़र को दिखाई। वो क्या तस्वीर है, ज़रा ये वीडियो देखिए। ये देखिए ज़रा, ये दिखाते हुए जो नज़र आ रहे हैं ये ट्यूनीशियन प्रेसिडेंट हैं और जिनको दिखा रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र हैं मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन अफेयर्स के। देखिए ये बच्चा रो रहा है और खाने की प्लेट जो है अपने हाथ में लिया, और छोटा बच्चा। ये वो तस्वीर, तमाम सारे बच्चों की तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर बच्चे कुपोषित हो चुके हैं, कुपोषण के शिकार हो चुके हैं, गंभीर बीमारियों के शिकार हो चुके हैं, वो तस्वीरें दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल ये सीधे तौर पर अमेरिका के द्वारा जो हथियार प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इजराइल को और जिसके ज़रिए गजा में जेनोसाइड हो रहा है उसको रोकने की एक कवायद के तौर पर ये डिस्कशन, ये तस्वीरें देखी जा रही हैं दोस्तों। उधर देखिए ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं दोस्तों, ये फ़लस्तीनियंस के समर्थन में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं तेल अवीव में। ये अपने आप में बड़ी बात है। ये देखिए
सीधे तौर पर फ़लस्तीन हाईलाइट नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने इन तमाम सारे लोग किस तरीके से वहाँ पर बच्चों के समर्थन में, गज़ा के समर्थन में लोग प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें लिखा गया था, इवन इजरायली सेटलर्स टुक द स्ट्रीट इन तेल अवीव टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द regimes used to food as a weapon and starvation on Palestine in Gaza। सीधे तौर पर बताया गया कि ईरान इजराइल की उस नीति का जिसमें भोजन को, जिसमें खाने को एक हथियार के तौर पर इजराइल इस्तेमाल कर रहा है और हजारों बच्चों को जिंदा मारने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ तेल अवीव में प्रोटेस्ट हुए और प्रदर्शन हुए दोस्तों। उधर यूएन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने एक बार फिर से ताकीद करा दी इजराइल को और उन्होंने कहा कि ये सीधे तौर पर जो कुछ भी गजा में हो रहा है उसको लेकर के उन्होंने वार्निंग जारी की और कहा कि ये सब कुछ जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। प्रेस टीवी के हवाले से खबर है जिसमें बताया गया, जनरल एंटोनियो गुटेरेस इशूड अ सीरियस वार्निंग अबाउट द रैपिडली डिस्ट्रॉइंग ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन द गजा। जिस तरीके से वहाँ पर मानवता का कत्ल हो रहा है, आदमियत की हत्या हो रही है, उसके खिलाफ उन्होंने सीरियस वार्निंग एक बार फिर से इजराइल को जारी की है दोस्तों। तो इस तरीके से तमाम सारे ऐसे बयान हैं जो सीधे तौर पर इजराइल को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, लेकिन इजराइल लगातार गजा में बच्चों को, लोगों को और निर्दोष लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है और लगातार हत्याएं कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।